की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है घाती कर्म और घाती कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्म वह अति सूक्ष्म परमाणु का पुंज है, चतुस्पर्शी, जिसको आत्मा के साथ मिलने से कर्म शरीर बनता है और उन कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होती है। कर्म अति सूक्ष्म होते हैं, जिसको कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते और किसी भी वैज्ञानिक जो दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये चतुस्पर्शी परमाणु होते हैं। इनको तो केवल जो स्पष्ट ज्ञानी होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वो ही देख पाते हैं। तो ये हमारा कर्म शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कर्मों के द्वारा होता है। एक कर्म कर्म कहलाता है और कई कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं, कर्म को कॉज भी कहा जाता है। इकट्ठे होकर के कर्म शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, अज्ञान, अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सबका अर्थ यही है कि इन कर्मों के कारण ही व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति करता है। और जब ये उदय में आते हैं तो उदय और प्रारब्ध कहलाते हैं। उदय में आने के पहले जो है ये आत्मा पर संचित रहते हैं, उदय में आने के बाद ही प्रभाव देते हैं। हर व्यक्ति कर्म अर्जित करता है और कर्मों का भुगतान करता है, और ये कर्म अगर आत्मा से निकल जाते हैं, संपूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, जिसको संपूर्ण निर्जरा कहा जाता है, तो एक भी जड़ का परमाणु चेतन तत्व के साथ में नहीं रहने से वह चेतना मुक्त हो जाती है और वह अजर अमर अविनाशी होकर के सिद्ध रूप में जाके विराजमान हो जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद के अंदर उसको कभी कोई दुख आता ही नहीं है, और न इस 84 लाख जीवा योनि के भ्रमण के अंदर वो आती है जो कि दुख का कारण होती है। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो है कर्म कहलाता है। अब ये कर्म जो है दो तरह के होते हैं, एक घाती कर्म होते हैं और अघाती कर्म कहलाते हैं। कुल कर्म 8 तरह के होते हैं, 4 हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म जो है वो आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा को दबाते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं और आत्मा की ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो है वो उसका पूर्ण जो प्रकाश है वो नहीं होने देते, उसको ढक देते हैं। यानी कि आत्मा का जो सूर्य है
प्रकाश होता है, अनंत ज्ञान का होता है, अनंत दर्शन का होता है, अनंत शक्ति होता है, अनंत सुख का होता है, तो ये चार घाती कर्म जो है वो आत्मा के ऊपर चार तरह के बड़े बड़े पर्दे डालते हैं और ये एकांत पाप होते हैं। इसमें पुण्य पाप नहीं रहता है और इनका संबंध सीधा आत्मा से है, शरीर से नहीं है। शरीर से जुड़े हुए कर्म अघाती कर्म होते हैं, ये भुगतान के कर्म होते हैं, सुख दुख देते हैं, ये उदय प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं। और जो पुण्य कर्म होते हैं वह व्यक्ति को शारीरिक रूप से सुख देता है और पाप कर्म होते हैं वह इस शरीर को दुख देता है, क्योंकि हमारी जो मूल आत्मा है वह तो अक्रिया है, वो तो शाश्वत सुख का धाम है, उसके तो कभी दुख होता ही नहीं है। वह सुख और दुख के पलड़े में नहीं झूलती है, सुख और दुख के पलड़े में तो शरीर जो है डोलता है, मनुष्य योनि डोलती है। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे घाती कर्मों की। पहला जो घाती कर्म है वह है ज्ञानावरणीय कर्म। यह हमारी आत्मा का जो केवल ज्ञान है उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, उसके ऊपर जो है आवरण डाल देती है और वह केवल ज्ञान जो अंतिम स्थिति होती है उसको होने नहीं देती है। और ये जो है कुल 5 तरह के होते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, मति शुद्ध, अवधि, मन प्रिय और केवल ज्ञानावरणीय कर्म, ये 5 तरह के होते हैं। मति ज्ञानावरणीय मति पे पर्दा डालती है और उसके बाद में मति श्रुत वाला श्रुत पे पर्दा डाल देती है, अवधि डालता है और मनोप्रयोग वाला मनोप्रयोग पे पर्दा डालता है और केवल दर्शन केवल ज्ञान वाला पर्दा केवल ज्ञान पे डालता है। ये कुल 5 तरीके पे होते हैं और ये आँख पर बंधी हुई पट्टी के समान होते हैं। हमारे जो आँख के ऊपर पट्टी डाल दी जाती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये जो ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण आत्मा के ऊपर आ जाता है तो जो है व्यक्ति को आत्मा को ज्ञान नहीं होता, स्मरणशीलता नहीं होती है और जो याद करता है वह भूल जाता है, यानी कि ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म है। और ज्ञानावरणीय कर्म जो है उसके बंध के जो कारण हैं वो हम किसी व्यक्ति के ज्ञान के अंदर बाधा डालते हैं। कोई पढ़ रहा है उसकी किताब छीन लेते हैं और कोई जो है ये पंच परमेष्टि के अरियंत सिद्ध साधु आचार्य और अरियंत सिद्ध और आचार्य और उपाध्याय और साधु ये सब ज्ञानी पुरुष होते हैं, इनकी अवहेलना करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं। हर प्रकार की ज्ञान में हम रुकावट डालते हैं, ज्ञान की संस्था को बंद करवा देते हैं और ज्ञान के संबंधी अवहेलना के कारण ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण जो है मनुष्य को मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ होता है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थ की चेतना में रहता है, वो बहिर आत्मा में रहता है, वो जीवात्मा में रहता है और वो इंद्रिय सुख का जो है में विश्वास करता है और जन्म जन्मांतर के अंदर घूमता रहता है। तो ये देहाध्यास से जुड़ जाता है, वह मिथ्या ज्ञान है। और ये पर्दा धीरे धीरे जब हटने के बाद के अंदर जो हमारी आत्मा है, जो कि मूल स्वरूप द्रव्य स्वरूप के अंदर वो मोक्ष जाने वाली आत्मा है, वो जो हमारे शरीर में विराजमान है, वो हमारे ज्योति केंद्र में जब विराजमान हो जाती है, हम उसको शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके और हमारे ज्योति केंद्र पर विराजित कर देते हैं। गुण होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। आत्मा का जो गुण है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान से जुड़ा हुआ, दर्शन से जुड़ा हुआ सम्यक दर्शन कहलाता। आत्मा के 2 ही गुण हैं, उपयोग लक्षणों जीव है।
आत्मा की परिभाषा भगवान महावीर ने की कि जो है आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। आत्मा ज्ञान होता है, सच्चिदानंद होता है, सत का मतलब अविनाशी होता है, चित्त मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला होता है और आनंद उसका लक्षण होता है। तो ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा की उपस्थिति से हमारे को प्राप्त होते हैं। इसको हम आर्ट ऑफ विजन के अंदर विज्ञान कहते हैं और ये शुद्ध होने के कारण इसकी एप्लीकेशन की जाती है। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हमारा जो और मोहनीय कर्म रूपी हमारा जो अज्ञान है वो धीरे धीरे इरेज होने लगता है, साफ होने लगता है, घटने लगता है, कम होने लगता है। तो भाई और बहनों, ये तो हो गया हमारा मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अब दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो एक पुजारी की तरह कहा गया है। दर्शनावर्णीय कर्म हमारे को हमारा जो प्रभु भीतर विराजमान है, हमारा स्वरूप है, इसके दर्शन नहीं होने, स्पर्श नहीं होने देता, इसकी अनुभूति नहीं होने देता, इसका अनुभव नहीं होने देता। जैसे कि एक पुजारी जो है वो मेन गेट पर बैठा है और उसने मंदिर पर भगवान के पर्दा लगा दिया और कहता है कि अभी तो जो है दर्शन का समय नहीं हुआ। एक जोक आता है कि एक जो है WBM वाला व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति जो है वो गुजरा, उसने 100 रुपये का जो है नोट पुजारी की जेब में डाला और पुजारी ने पर्दा वो भगवान का दर्शन करके चला गया। और थोड़ी देर के बाद के अंदर जो है और उसके पास ही बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा था, जिसको कि पुजारी ने मना कर दिया था कि अभी समय नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि भगवान के जो परकोट बंद हो गए, पर ये अब कैसे खुल गए? तो उसने मजाक के अंदर कहा कि लक्ष्मी ने जो है नारायण के पट के पट है, लक्ष्मी यानी 100 रुपये का नोट धन है, उसने जो है विष्णु के पट खोले। खैर ये तो एक जोक रूप के अंदर है, लेकिन हमको तो रियल पुरुषार्थ करके और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को इरेज करना है। तो मिथ्या दर्शन क्या है कि इस शरीर का संचालक मैं हूं और इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी भोग सारा करने वाला मैं हूं। ये जो बात होती है वह होती है मिथ्या दर्शन की बात होती है। और सम्यक दर्शन की बात यह है कि सारी कुदरत का जो है, जो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर गॉड है, वो कुदरत है। कुदरत ही इसको संचालित करती है और कुदरत के द्वारा ही सारा कुदरत के कानून से जो है कुदरत का संचालन, यानी कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है जो कि कुदरत का एक विभाग है। ऐसा मानने वाला व्यक्ति जो है वो सम्यक दर्शनी होता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन विज्ञान है। उस विज्ञान की एप्लीकेशन हम करते हैं जो हमको वरदान के अंदर आर्ट ऑफ द विजन में प्रभु के केंद्र में विराजने के कारण मिला है। उस वरदान का हम उपयोग करें, हम करें, एप्लीकेशन करें, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म इरेज होने लगते हैं। तीसरा जो मोहनीय कर्म है, सब कर्मों का राजा है, वो सेनापति है। वो शराब पिए हुए व्यक्ति के समान होता है। एक शराब पिया हुआ व्यक्ति कभी नाली में पड़ जाता, कभी सड़क पर पड़ जाता है और जो है उसके ऊपर से वाहन भी चल सकता है और लोग उसकी जेब में से पैसे निकाल देते हैं, घड़ी निकाल देते हैं, कभी उसका पर वाहन चल भी जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। मदोन्मस्त व्यक्ति जब घर जाता है तो उसको भान नहीं रहता है इस जो है शराब के नशे में कि सामने जो मेरे है, मेरी बेटी है, पत्नी है कि माँ है या जो है नानी है कि दादी है, वो जो है वह अनर्गल बात करता रहता है नशे के अंदर। तो मोहनीय कर्म जो है
हमको संसारिक चीजों के अंदर सुख की अनुभूति कराता है और इसी और हार की ओर ले जाने वाला है, आसक्ति पैदा करने वाला है। तो इसीलिए जो है हमारे मोहनीय कर्म का नाश करने के लिए हमको ये चिंतन करना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है वह तो आनंद का दरिया है, आनंद का स्रोत है और उस आनंद के स्रोत के अंदर कमी नहीं आती है। बाहर के जो आनंद है ये क्षणिक है, ये कल्पना है और ये बहुत फीके हैं। जिसको वैराग्य का भीतरी जगत का आनंद हो जाता है उसको बाहर के जितने भी आनंद है वो फीके फीके लगते हैं। तो क्योंकि जो हमारा आनंद है वो आत्मा के अजस्व स्रोत के अंदर छिपा हुआ है। चौथा घाती कर्म होता है वो अंतराय कर्म होता है। ये तीनों कर्म मौजूद होते हैं तब हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होने के अंदर जो है अवरोध होता है और जो ही एक एक करके तीनों कर्म नष्ट हो जाते हैं तो चौथा जो अंतराय कर्म है, अवरोध वाला कर्म है, ऑटोमेटिकली नाश हो जाता है। 14वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है तो अ उ री ली रिंग ये 5 अक्षर बोले जब हमारे शरीर का व्युत्सर्ग होता है, पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, फिर काया का व्युत्सर्ग होता है और 2/3 की अवगाहना लेकर के रूपक के रूप में हमारी आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान होकर के ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को मरण के चक्कर में कभी वापस नहीं आती है। तो भाई और बहनों ये घाती कर्म है, ये आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं और अगर हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की डेवलपमेंट करते रहें तो ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, ये घटता रहेगा। तो अगर हमारे को मुक्ति को जाना हमेशा चेतन के पाले में रहना चाहिए, चेतन का स्मरण करना चाहिए, चेतन की भजना करनी चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस हरि की कथा करते करते कई जन्म निकल जाते हैं फिर भी इसके पूरे गुणों का बखान नहीं होता है क्योंकि ये अनंत ज्ञान वाला है। तो भाई और बहनों हमें अगर मुक्ति को जाना है तो आप केंद्र में और आत्मा के पाले में रहिए। आप अपने प्रभु से बात कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण करिए और जो है आप आत्मा का स्पर्श कीजिए, आत्मा को पाने की कोशिश करिए। जब हम आत्म रमण के अंदर हो जाते हैं और जब हमारी सतत जागृति 48 मिनट तक केवल एक जो है आत्म तत्व पर हमारा निरालंबन ध्यान हो जाता है, निर्विचारता आती है 48 मिनट तक, तब जो है रेगुलर, फिर बीच में कभी विचार नहीं आता है। ये हमारे रियल पुरुषार्थ की अंतिम स्थिति है और यह आने पर केवल दर्शन हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है और अगले बर्थ के अंदर आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों ये सारा विवरण था वो हमारे घाती कर्मों का था। की बात करते हैं, अघाती कर्म पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं, सुख दुख से जुड़े हुए हैं। ये उदय और प्रारब्ध है, ये परिणाम है और ये ऑटो मोड से चलता है। इसका जो है सृजन हम पिछले जन्म में करते हैं। पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हम भाव डालते हैं और उन भाव पे कोड चढ़ता है, उसी के अनुसार हमारा भाव मन बनता है और जब पूरे जीवन भर मौज पढ़ते रहते हैं तो वह कॉजल बॉडी कहलाती है, लिंग शरीर कहलाता है, कर्म शरीर कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति का आयुष्य समाप्त हो जाता है तो वो अपना जो है ये जो है
ये मन जो है उसका भाव, मन तो अपने आत्मा के साथ में रहता है और भाव मन और दोनों अक्रियाशील है, तो दोनों को धक्का देने के लिए तेजस शरीर धक्का देता है और ये तीनों मिलकर के अंतराल गति से दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं। और इस समय के अंदर जो हमारा स्पीच और एक्शन के जो बीज है वो इस जो है कुदरत के क्लाउड के अंदर पड़ते हैं व्यक्ति का आयुष्य समाप्त होते ही, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो बीज कर्म फल के रूप के अंदर वचन और काया बनते, आत्मा के साथ में रहता है। वह मन है, वह कॉजल बॉडी है, वो द्रव्य मन बन जाता है, उदय और भुगतान बनता है। और वह चार तरह के होते हैं अघाती कर्म। एक वेदनीय अघाती कर्म होता है, एक आयुष्य होता है, एक नाम होता है और चौथा गोत्र होता है। जो वेदनीय कर्म होता है वो शुभ अशुभ दोनों होता है, क्योंकि अघाती कर्म है, ये शरीर से जुड़े होते हैं। हर शरीर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर शरीर का उदय प्रारब्ध अलग अलग होता है। भाव मन से द्रव्य मन हर प्राणी का अलग अलग बनता है। तो इसीलिए जो हमारा ये वेदनीय कर्म है ये दो तरह के होते हैं। साता वेदनीय जब आता है तो हमारी बॉडी जो है स्वस्थ होती है, असाता वेदनीय का उदय आता है तो ये शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां हो जाती है। दूसरा आयुष्य कर्म है, ये आयुष्य कर्म भी शुभ होता है। शुभ आयुष्य कर्म होता है वो मनुष्य गति या देव गति कही जाती है, और अशुभ जो है अगर आयुष्य कर्म होता है तो वो नरक गति तिर्यंच गति का आयुष्य कहलाता है। और तीसरा कर्म नाम कर्म है। नाम कर्म की 103 प्रकृतियां है। ये हमारी गति, जाति, शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हुआ होता है और 103 प्रकार का होता है। और उच्चतम शुभ जो है वो नाम कर्म होता है। वह नाम कर्म जो है वो तीर्थंकर गोत्र का भी बंद करवा देता है। ये जो है हाईएस्ट स्थिति होती है शुभ नाम कर्म की। तो भाई और बहनों, और गोत्र जो नाम कर्म होता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये हमारे को सोशल स्टेटस देता है कि हम अच्छे घर में जन्म होता है, या जो है हम जो नीचे स्टेटस के घर के अंदर जन्म लेते हैं वहाँ हमारा पापोदय होता है। तो ये चारों जो है अघाती कर्म भुगतान से जुड़े हुए हैं, उदय प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं, और ये केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमने 8 कर्मों का विवरण किया, घाती कर्म और अघाती कर्म। और इसके अंदर एक आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा हुआ होता है। हमें मुक्ति के अंदर जो बाधक डालने वाला है वो घाती कर्म है। हमें इसका ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो अघाती कर्म हर शरीर के साथ अलग अलग है, और उदय प्रारब्ध और घाती कर्म जो है ये मुक्ति में बाधक होते हैं। तो इनको जो है अच्छा करने की हमको पूरी व्यवस्था जो है करनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहो, और ये जो कुदरत का कानून और कुदरती रचना है उसमें से कुदरती रचना देखते रहो, वो सम्यक तप कहलाता है। जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक तप की साधना पूरी हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर हमको सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि आत्मा का स्पर्श होना, और फिर जो है वह चारित्र ज्यों ज्यों ऊपर जाता है यानी अनुभव बढ़ता जाता है, तो 360 डिग्री पर जब पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है
केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, सतत जागृति रहती है, वो 100% तक पहुंच जाती है, प्रीति हमारी 100% तक होती है। तो ये तीनों हमारे फोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब हमारा जो है वह अंतिम पुरुषार्थ हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम घाती अघाती कर्मों का विवरण समझकर जो आत्मिक सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति।